नमस्कार भाइयों, मैं आशुतोष नानोलिया हमारे YouTube चैनल स्टार क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। तो अब हमारा टॉपिक क्या चल रहा था, प्रतिशत टॉपिक चल रहा था। इसमें हमने 2-3 वीडियो प्रोवाइड करवा दिया अब तक, और अब आज हम नया वीडियो लेके आया हूं मैं। तो आज हम पढ़ेंगे प्रतिशत में जनसंख्या से संबंधित क्वेश्चन। पर दोस्तों, उससे पहले आपको एक काम करना है कि सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको नया वीडियो कैसे आएगा। तो आप सबसे पहले एक काम करो, सब्सक्राइब करो। तो अब तक तो कर दिया होगा आपने। तो अब स्टार्ट करते हैं प्रतिशत टॉपिक। तो प्रतिशत टॉपिक में आज हम करेंगे जनसंख्या से संबंधित क्वेश्चन कि किसी कोई मान लो कोई नगर हो या गांव हो, उनमें जनसंख्या है ना किस हिसाब से बढ़ती है। कोई 5% के हिसाब से बढ़ती है, कोई 10% के हिसाब से बढ़ती है, कई बार घट जाती है, कोई बीमारी हो जाती है। तो उस हिसाब के क्वेश्चन करेंगे। तो जैसे अब एक एग्जाम्पल देखते हैं कि किसी गांव की मान लो जनसंख्या थी हजार जनसंख्या थी, और एक साल में 20% की वृद्धि होती है। किसी गांव की जनसंख्या 1000 थी, एक साल में 20% की वृद्धि होती है। अब 2004 चल रहा है। अब 2004 चल रहा है तो 2005 में कितनी जनसंख्या हो जाएगी। ऐसे आता है एग्जाम्पल कि गांव की जनसंख्या तो 1000 है और उसमें हर साल 20% की वृद्धि हो रही है। अब 2004 चल रहा है, 2004 में गांव की जनसंख्या 1000 है और 2005 में कितनी हो जाएगी जनसंख्या। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों करते हैं इसमें। दोस्तों एक चीज़ तो आपको पता होगी कि कोई भी चीज़ ही हमेशा अपने आप में 100% रहती है। तो ये चीज़ें हमने पिछले वीडियो में आराम से समझ ली थी। तो ये गांव की जनसंख्या है ना, ये अपने आप में 100% है। ये अपने आप में 100% है, यह तो 100% है। अब 2004 और 5 के बीच में कितने साल का गैप है, 1 साल का गैप है। तो 1 साल में कितनी वृद्धि होगी, 1 साल में 20% की वृद्धि होगी, 20% की वृद्धि होगी। अब ये अपने आप में 100% है। वृद्धि कितने की होगी इसमें, 20% की। तो 2005 तक जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 120% हो जाएगी, 120% हो जाएगी। अब मान लो ये 100% का मान क्या है, 1000 है। 100% का मान 1000 है, हमें चाहिए क्या, 120% का मान। तभी हम 2005 की जनसंख्या बता सकते हैं कि 2005 में जनसंख्या कितनी बढ़ी। तो हमें चाहिए 120 का मान। तो पहले हम 1 का मान निकालेंगे। 1 का मान निकालेंगे, 1000 में 100 का भाग देंगे। 1000 में 100 का भाग दिया, 2 0 से 2 0, और 1 का मान क्या आ गया, 10 आ गया। अब दोस्तों 1 का मान 10 आ गया, तो हम अब 120 का मान आराम से निकाल सकते हैं। कैसे कि 1 का मान 10 आ गया, तो अब 120 को 1 के मान से मल्टीपल कर देंगे तो 120 का मान आ जाएगा। तो 1 का मान कितना था, 10 से, तो टोटल कितना हो गया, 1200। तो ऐसे हम गांव की जनसंख्या वाले क्वेश्चन निकाल सकते हैं। अब ये तो बढ़ोतरी हो गई, ये तो बढ़ोतरी हो गई, ये वृद्धि वाले था। अब मान लो इसमें ये वृद्धि न हो के कमी हो जाए। मान लो हर साल कमी हो रही हो, 20% की कमी हो रही हो। 1000 जनसंख्या थी और 20% की कमी हो रही हो, तब क्या करें। तब दोस्तों इसमें क्या करना है, यह तो खुद अपने आप में 100% रहेगा, यह अपने आप में 100% रहेगा। और अब मान लो 20% की कमी होगी, 20% की कमी होगी, तो दोस्तों 100% में से हम 20% लेस कर सकते हैं, क्योंकि ये तो अपने आप में 100% है। अब इसमें 20% की कमी होगी तो माइनस 20% हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 80%। अब दोस्तों में 80% का मान निकालना है। तो अभी देखा था हमने कि 100% का मान क्या था, 1000, और 1% का मान क्या आया था, 10। अभी निकाला था हमने, आराम से देखा था। 1% का 10 मान आया था, तो अब हम 80% का हम निकाल सकते हैं कि 1 साल मतलब 1 साल की कमी हो रही है 20% की, तो 1 साल बाद कितनी हो जाएगी जनसंख्या। तो 1 का 10 मान, तो 80 का कितना आ जाएगा, 800, क्योंकि 1 के मान से मल्टीपल हो जाएगा 80 और 800 आ जाएगा। तो ऐसे हम कर सकते हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं क्वेश्चन पर कि क्वेश्चन किस हिसाब से आते हैं। दोस्तों ध्यान से देखते रहिए वीडियो को, आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। क्वेश्चन है हमारा, एक गांव की जनसंख्या में
हर साल 20% की वृद्धि होती है। दो 2005 में गांव की जनसंख्या 2005 में गांव की जनसंख्या 6000 थी, तो 2007 में जनसंख्या कितनी होगी। दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या है कि एक गांव की जनसंख्या में हर साल 20% की वृद्धि होती है, हर साल 20% की वृद्धि हो रही है। 2005 में गांव की जनसंख्या कितनी थी, 6000 थी। 2005 में गांव की जनसंख्या 6000 थी, तो 2007 में बताना हमें जनसंख्या कितनी हो जाएगी 2007 में वृद्धि करने के बाद। तो दोस्तों हम करते हैं क्वेश्चन को। अब दोस्तों ये 2005 है और ये 2007 है, इनमें कितने साल का गैप है दोस्तों, 2 साल का गैप है, 2 साल का गैप है। अब हम आराम से निकाल सकते हैं कि एक साल में 20% की वृद्धि हो रही है, तो पहले हम एक साल का निकालेंगे, फिर 2 साल का, दूसरी साल का निकालेंगे। तो करते हैं। अब 2005 में जनसंख्या कितनी है, 6000। अब 6000 दोस्तों अब खुद अपने आप में 100% है ये 6000, तो ये 100% के बराबर है 6000। और अब हमें चाहिए क्या, 120% का मान, क्योंकि 20% की वृद्धि हो रही है, मतलब 100 प्लस 20, तो 120 के बराबर आ रहा है। तो 120 का मान निकालना है हमें, तो 100% का मान क्या है, 6000। अब 1% का मान निकाल सकते हैं हम, क्योंकि 1% का मान निकालेंगे तभी हम 120 का मान निकाल सकते हैं। तो 1% का मान निकालते हैं, तो इधर 6000 में 100 का भाग लग जाएगा, तो 1% का मान आ जाएगा 2 0 से 2 0, और ये 60 आ गया। अब 1 का मान 60 आ गया, तो फिर अब हम आगे आराम से निकाल सकते हैं। 120 का मान चाहिए, तो 120 को 60 से मल्टीपल कर दो, क्या आ जाएगा, 7200। 7200 आ गया। अब 7200 आ गया। अब ये कौन सी ईयर की जनसंख्या आ गई, अगले साल की, मतलब 2005 के बाद अगले साल कौन सा है, 2006। 2005 के बाद अगला वर्ष कौन सा आएगा, 6। तो 2006 की जनसंख्या तो कितनी आ गई, 7200 आ गई। अब दोस्तों हमें बतानी है 2007 की, इससे अगले वर्ष की, तो इससे अगले वर्ष भी ये 20% की वृद्धि हो रही है, 20% की वृद्धि हो रही है, तो अब हम इसको भी हम 100 मान सकते हैं। अब दोस्तों ये 100% है, तो अब इसमें 20% की वृद्धि होगी, यहाँ पे कितना परसेंट आ जाएगा, यहाँ पे 120% आ जाएगा। इसका हमें 120% बताना है, तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं और वैसे भी निकाल सकते हैं। अब 100% के बराबर क्या है, 7200 है। 100% के बराबर 7200 है। 1% का मान क्या आ जाएगा, 1% का मान आ जाएगा 72 खुद। 1% का मान आ गया 72। अब 1% का मान 72 आ गया। अब इसमें अगले वर्ष कितने की वृद्धि हो रही है, 20% की वृद्धि हो रही है, तो 100 प्लस 20 कितना हो गया, 120 का मान चाहिए हमें। अब 120 का मान चाहिए, 1% का मान 72 आ गया, तो अब 120 से मल्टीपल कर सकते हैं। अब इसको, तो 120 का मान आएगा 72 मल्टीपल 120, तो इसको मल्टीपल करेंगे तो ये 0 तो वैसे के वैसे आ जाएगा। 12 को 2 से मल्टीपल किया 24, 24 का 4 कैरी आ गया 2, 12 सुनते 84, 84 और 2 86, 8640। तो 8640 आ गई 2007 में जनसंख्या। तो हमारा क्वेश्चन आंसर क्या हो गया, 8640। अब दोस्तों एक तो हम इस तरीके से कर सकते हैं, एक हम यहाँ से ही सीधे कर सकते हैं। यहाँ से मान लो जैसे गांव की जनसंख्या 6000 थी, इधर देख लेते हैं, इधर देख लेते। अब गांव की जनसंख्या 6000 थी, अब 2 साल तक बढ़ाना है हमें। अब देखते हैं, ये 6000 है, इसको हमने 100% के बराबर माना था ना, तो इसमें 100 का तो क्या देंगे, भाग देंगे। 6000 में 100 का भाग देंगे, फिर गुणा किससे कर रहे थे, 20% बढ़ रहा है तो 120 से मल्टीपल कर रहे थे, तो ये 120 से मल्टीपल में आ गया। ये 1 साल का काम हो गया। फिर 2 साल का है ना, 2 साल का बताना है तो 2 साल का,
तो वापस एक बार यही चीज़ रिपीट कर दो कि 6000 मल्टीपल 120/100 और 120/100 2 बार हो गया। अभी 3 साल का होता, मतलब 2008 तक का बताना होता ना, तो एक बार और कर देते, मतलब जितने साल का हो उतने बार बढ़ा देते हैं। तो करते हैं। तो दोस्तों इसको हल करेंगे तो 8640 वैसे के वैसे आ जाएगा। एक तरीका ये है, एक हम आपने देखा होगा, आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि मैंने वो फ्रैक्शन वाला तरीका बताया था कि फ्रैक्शन से कैसे करें। दोस्तों फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं, एकदम आराम से कर सकते हैं। तो दोस्तों फ्रैक्शन से भी देखते हैं एक बार। तो दोस्तों अब बताओ फ्रैक्शन किस चीज़ की बनती है? फ्रैक्शन हमेशा परसेंटेज मान की बनती है। अब 20% की फ्रैक्शन बनाएंगे, परसेंटेज हट के 100 आ जाएगा, 1/5 आ गया। 20% की फ्रैक्शन क्या आ गई? 1/5 आ गई। अब दोस्तों अब 5 किसको माने और 1 किसको माने, यही चीज़ है ना। तो इधर हम 100 किसको मान रहे थे, उसको भी हम 5 मान सकते हैं, क्योंकि जो जनसंख्या है ना, ये जो 2005 में जनसंख्या है, ये इसको हम 5 की वैल्यू मान सकते हैं। तो 5 की वैल्यू 6000 है। फिर हमें बतानी किसकी है कि 5 के ऊपर 1, ये 5 के ऊपर 1, 5 का 20% होता है, हमें 6 की बतानी है। तो ये 6000 है। 6000 में हमें क्या करना है, एक बार 5 का भाग देना है और 6 से मल्टीपल करना है, तभी 20% की वृद्धि हो जाएगी। तो इसमें ऐसे ही करेंगे, तो 5 का तो भाग दे देंगे और 6 से मल्टीपल कर देंगे, तो 6/5 हो गया। अब ये 1 साल का सिस्टम हो गया, तो अगले साल भी वही सिस्टम हो रहा है, वृद्धि हो रही है, तो एक बार और 6/5 कर देंगे। अब आराम से निकाल सकते हैं हम। अब दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा 8640। इसको काट पीट के निकालेंगे ना, 8640 आ जाएगा। तो ऐसे हम क्वेश्चन कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं। ये तो दोस्तों वृद्धि वाला हो गया। अब कमी वाला देखते हैं कि एक गांव की जनसंख्या में हर साल 10% की कमी होती है। एक गांव की जनसंख्या में हर साल 10% की कमी होती है। 2005 में गांव की जनसंख्या है 10,000। 2005 में गांव की जनसंख्या 10,000 थी। 10,000 है, तो 2007 में जनसंख्या कितनी हो जाएगी? क्वेश्चन क्या है हमारा कि एक गांव की जनसंख्या में हर साल 10% की कमी होती है। अब 2005 में गांव की जनसंख्या 10,000 है, तो 2007 में जनसंख्या कितनी होगी, यह बता रहा है हमें क्वेश्चन। अब दोस्तों वही सिस्टम है, वही सिस्टम है। अब हम इसको 100% के बराबर क्या हो जाएगा, हमारा 10,000 हो जाएगा, क्योंकि 2005 में कितनी थी जनसंख्या, ये 2005 का सिस्टम, और ये 2006 का, और ये 2007 का। ये है तीन है हमारे पास। तीनों को अलग अलग तरीके से देख लेते हैं। अब अलग अलग तरीके से क्या, एक तरीके से ही हो जाएगा। अब ये देखो 10,000 है, ये 10,000 में पहले साल क्या हो रहा है, 2005 में तो जनसंख्या कितनी है 10,000। अब पहले साल क्या हो रहा है, 10% की कमी हो रही है, मतलब हर साल 10% की कमी हो रही है। अब ये 10,000 खुद 100% के बराबर है। अब ये 100% के बराबर क्या है, 10,000। 100% के बराबर 10,000 है। अब ये 10% की कमी हो के ये 100% कितना बन जाएगा, अब इसमें 10% की कमी होगी तो ये कितना बन जाएगा, 90 बन जाएगा। 10% की कमी होगी। अब हमें 90 का मान चाहिए, तो 1% का मान तो हम निकाल सकते हैं। 1% का मान क्या आ रहा है, 1% का मान आएगा 10,000/100, तो 100 से 100 कट। 1% का मान 100 आ रहा है। अब हमें चाहिए क्या, 90% का मान। 2006 की जनसंख्या ज्ञात करने के लिए 90% का मान चाहिए, तो 90% का मान चाहिए, तो अब आराम से हम 90 को 100 से मल्टीपल कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा, 9,000। तो एक साल बाद जनसंख्या कितनी हो गई, 9,000। तो 2006 में 9,000 हो गई, यह कन्फर्म हो गया। अब दोस्तों 2007 की जनसंख्या बतानी है हमें। अब 2007 में जनसंख्या बताने के लिए अब इसको 100% बनाना होगा।
अब ये खुद 100% हो गया, ये 9000, पहले तो 10,000 100% था, अब इसमें 10% लेस करके हमने निकाल लिया तो 2006 की जनसंख्या कितनी आ गई, 9000 आ गई। अब इसको हमें 100% मानना होगा, फिर हमें यहाँ पे 90% का मान लिखना होगा, तो हम निकाल सकते हैं आराम से। दोस्तों अब 100% की वैल्यू क्या आ गई, 9000 आ गई, 100% की वैल्यू क्या आ गई, 9000 आ गई। अब हमें 1% की वैल्यू चाहिए, 1% की वैल्यू आ जाएगी 90, क्योंकि 100 का भाग लग जाएगा 9000 में, 1% की वैल्यू 90 आ गई। अब दोस्तों के आगे क्या करेंगे, अब हमें 90 की वैल्यू चाहिए, क्योंकि 100 में 10% की कमी होगी तो 90 हो जाएगा, ये 100 माइनस 10 लेस करेंगे तो। अब हमें 90 की वैल्यू चाहिए, अब 1% की वैल्यू 90 है तो 90 की वैल्यू हो जाएगी 90 मल्टीपल 90, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8100। 1% की वैल्यू 90% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8100। तो 2007 में जनसंख्या कितनी हो गई, 8100। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं। अब 2007 की जनसंख्या आ गई। अब दोस्तों हमने देखा था ये लंबा पड़ रहा है आराम से, ये कितना लंबा पड़ रहा है, इससे अच्छा तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे देखते हैं। अब ये 10,000 जनसंख्या थी, 10,000 जनसंख्या थी, इसमें 10% की कमी हो रही है, पहले साल 10% की कमी हो रही है। अब इसमें हम 100 का भाग तो दे रहे थे, क्यों, 1% की वैल्यू निकालने के लिए, क्योंकि इसको हमने 100% माना है, इसको 100% मान लिया तो अब 100 का भाग दे सकते हैं। अब 100 का भाग दे दिया और मल्टीपल किससे करेंगे कि मतलब 10% की कमी हो रही है तो 90 से मल्टीपल करेंगे, क्योंकि 90 का मान चाहिए हमें, तो 1 साल का ये काम हो गया। अब दूसरे 2 साल का है तो इसमें 90 और 90/100 ये और हो गया। अब यहाँ से काट सकते हैं, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 9/10 9/10 हो गया। अब ये दोस्तों ये फ्रैक्शन ही बन गई, किसकी, इसकी बन गई फ्रैक्शन। तो देखते हैं फ्रैक्शन का सिस्टम हो गया। अब ये 10% की फ्रैक्शन क्या बनी, 10/100, तो 1/10 ये हो गया। अब 10 में से 1 लेस करना है, 10 में से 1 लेस करना है तो 9 आ जाएगा मान। हमें ये वैल्यू तो 10% की बराबर हो गई, इस हिसाब से देख सकते हो 10% की वैल्यू 10,000 हो गई, फिर 9 का मान चाहिए हमें, तो 9 का मान निकाल लिया तो कैसे आएगा, 8100। तो ऐसे हमारा क्वेश्चन हो गया। दोस्तों आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। आगे इससे बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। कि एक गांव की जनसंख्या में 20% की वृद्धि हो रही है, एक गांव की जनसंख्या में 20% की वृद्धि हो रही है। अब हमारा क्वेश्चन क्या है कि 2005 में जनसंख्या कितनी है, 2005 में जनसंख्या है 6000, 2005 में जनसंख्या 6000 है। हमें बताना है किसका, एक तो 2007 में जनसंख्या कितनी होगी, और हमें बताना है, एक तो 2007 की जनसंख्या बतानी है और एक बताना है 2006 की जनसंख्या। 2006 की क्या, 2004 की जनसंख्या कितनी होगी, 2004 की जनसंख्या कितनी होगी। अब हमें यह बताना है, हमारा क्वेश्चन क्या है कि एक गांव की जनसंख्या में हर साल 20% की वृद्धि हो रही है। 2005 में गांव की जनसंख्या 6000 है, तो 2007 में जनसंख्या कितनी होगी और 2004 की जनसंख्या कितनी होगी। अब हमें बताना है 2007 का बताना है, 2004 का बताना है। अब दोस्तों 2007 का तो हमने देख लिया था, अभी पिछले क्वेश्चन में देखा था कि 6000 पर 20% की वृद्धि हो रही है, तो 120/100 और फिर अगले साल 120/100, तो ये क्या, इसका मान क्या आ रहा था, 8640। ये तो 2007 की जनसंख्या हो गई। अब हमें कमी वाला बताना है कि 2004 की जनसंख्या कितनी होगी। अब एक चीज देखो, 2005 में जनसंख्या
क्या कितनी थी 6000। अब हमें एक साल पीछे चलना है, एक साल पीछे चलना है मतलब 2004 में। अब 2004 में पीछे चलेंगे तो दोस्तों 20% की कमी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से ये यहाँ 100% था, यहाँ से ये बढ़ के यहाँ 100% था, यहाँ से ये 2005 में बढ़ के 120% हुआ है। तो 120% हुआ है, तो अब हमें वापस बैक चलना है, तभी 2004 की जनसंख्या बता सकते हैं हम। तो 120% की वैल्यू कितनी आ रही है? 6000 आ रही है। अब हमें 100 की वैल्यू बतानी है, तो निकाल सकते हैं आराम से। 120% की वैल्यू 6000 है, 120% की वैल्यू 6000 है। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6000 में 120 का भाग लग जाएगा, 6000 भाग 120। तो दोस्तों इसका मान आ रहा है 50, इसका मान 50 आ रहा है। अब हमें 100% की वैल्यू चाहिए, क्योंकि 2004 में तो जनसंख्या 100% ही थी, तो 100% की वैल्यू चाहिए, तो 100 से 50 मल्टीपल हो जाएगा और आ जाएगा आंसर 5000। तो 2004 की जनसंख्या कितनी होगी? 100% के बराबर 5000। तो ऐसे हम क्वेश्चन कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है सिनेमाघर पे रिलेटिव है। कि एक सिनेमाघर में टिकटों की संख्या में हर दिन 10% की वृद्धि होती है। एक सिनेमाघर में टिकटों की संख्या में हर दिन 10% की वृद्धि होती है। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा ये था कि एक सिनेमाघर में टिकटों की संख्या में हर दिन 10% की कमी होती है, हर दिन 10% की कमी होती है। तो शनिवार को टिकटों की संख्या 90 थी, शनिवार की संख्या तो दे रखी है। अब हमें बतानी है शुक्रवार और रविवार में टिकटों की संख्या कितनी होगी। शुक्रवार और रविवार की टिकटों की संख्या बतानी है। अभी दोस्तों अभी तो जनसंख्या पर हर साल की वृद्धि हो रही थी, अब यहाँ पे सिनेमाघर में टिकटों की संख्या में हर दिन कमी हो रही है। तो देखते हैं अब शनिवार को कितनी थी हम हमारे पास। शनिवार को ये थी टिकटों की संख्या 90। अब हमें बतानी है शुक्रवार की, एक तो एक दिन पीछे की और एक दिन आगे की, रविवार की, ये बतानी है हमें। अब दोस्तों शनिवार को 90 थी, तो ये अपने आप में तो 100% है ना, ये अपने आप में 90 जनसंख्या है, ये अपने आप में 100% है, ये चीज़ तो पता है आपको। अब दोस्तों आगे करते हैं। अब दोस्तों ये 90 है, ये अब इससे अगले दिन पे चलेंगे तो 10% की कमी होगी, मतलब रविवार पे चलेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे तो 10% की कमी होगी। और दोस्तों इससे पिछले दिन पे चलेंगे तो इस पे शुक्रवार पे चलेंगे तो इस पर 10% की वृद्धि होगी, इस पर तो इधर तो 10% की कमी, इधर 10% की वृद्धि होगी। अब दोस्तों अब हम एक की वैल्यू निकाल के हम फिर किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इधर तो कितना हो जाएगा, इधर 100% है, इधर 10% बढ़ गया, इधर तो हमें कितने की वैल्यू निकालनी है 110% की। और इधर ये अगला दिन है ना, अगले दिन में 10% की कमी होगी, कितने की वैल्यू निकालनी पड़ेगी 90% की। ये वैल्यू निकालनी है, 100% की दे रखी है, अब 110 की और 90 की वैल्यू निकालनी है हमें। तो करते हैं। तो 100% की वैल्यू 90 है, अब 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 90 में 100 का भाग लग जाएगा। 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 0 से 0 कट के 9/10 आ जाएगी। 1% की वैल्यू 9/10 आ गई। अब हम किसी की भी वैल्यू बता सकते हैं, कैसे कि मतलब रविवार की चाहिए हमें, 1 की वैल्यू 9/10 है तो 90 की वैल्यू, रविवार की 90 की है तो 90 की वैल्यू इससे मल्टीपल कर देंगे। 90 को मल्टीपल करेंगे 1 0 से 1 0, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, रविवार की कितनी आ गई 81। 90% की वैल्यू आ गई 81। तो रविवार को तो टिकटों की संख्या कितनी थी, रविवार को 81 थी। अब हम निकाल दें शुक्रवार की, तो यहाँ पे 10% बढ़ के आएगा, क्योंकि अगले दिन कमी हो रही तो पिछले दिन तो वृद्धि होगी,
ये 10% बढ़ के 90 आया था यहाँ पे। तो 1 की वैल्यू 9/10 है। अब हम रविवार की भी शुक्रवार की भी निकाल सकते हैं। शुक्रवार को 110 की वैल्यू निकालनी है हमें, 10% बढ़ के आया हुआ है। अब 1 की वैल्यू क्या है, 9/10, 9/10 है तो मतलब 110 की वैल्यू हो जाएगी, 110 से मल्टीपल कर देंगे और 110 की वैल्यू हो जाएगी 99। 110 की वैल्यू कितनी होगी, 99। तो ऐसे हम आराम से कर सकते हैं। ऐसे मान लो वर्दी हो रही है तो वर्दी कर दो और कमी हो रही है तो कमी कर दो, लेकिन जो मेन वैल्यू होती है ना, जो दे रखी होती है, इसको हम 100% मान के फिर आगे कुछ भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे हम फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं, लेकिन फ्रैक्शन से भी कर लेंगे आराम से, लेकिन ये 100% से इजी पड़ रहा है ये क्वेश्चन। बाकी फ्रैक्शन से भी इजी पड़ेगा, आराम से कर सकते हैं। एक बार प्रैक्टिस करके देखना आप, फिर आपको ना है तो आप कमेंट में लिख देना, आपको अगले वीडियो में संतुष्ट कर दिया जाएगा आपको अच्छी तरीके से। एक बार आप प्रैक्टिस करो फ्रैक्शन से इस सवाल में, बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हो आप। अब देखते हैं अगली टाइप पर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है, अब दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तो एक गृहिणी अपनी खपत में कितने % की वृद्धि करेगी, खर्चा परिवर्तित रहे। तो ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसमें 3 चीजें हैं हल करने के लिए। एक तो क्या है, चीनी का मूल्य, एक तो चीनी का मूल्य है, एक क्या है, खपत, और एक क्या है, खर्च। तो दोस्तों पहले हम 100 मान के करते हैं, 100 मान के भी कर लेंगे आराम से, फ्रैक्शन से भी कर लेंगे। तो पहले हम 100 मान के करते हैं। तो पहले मूल्य कितना था, ये पहले की बात है, ये चेंजिंग होने से पहले की बात है। पहले मूल्य कितना था, अब मूल्य भी अपने आप में 100% होता है, 100 मान सकते हैं आराम से। तो ये पहले मूल्य 100 था, तो तब खपत कितनी थी, खपत भी 100% थी। अब मूल्य 100 था, खपत 100% थी, तब खर्च में भी कोई चेंजिंग नहीं था। खर्च भी वही था, क्या था, 100%। अब खर्च भी 100% है। अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है कि मूल्य में तो 20% की वृद्धि हो रही है। अब मूल्य कितना था, 100 था, अब इसमें 20% की वृद्धि हो गई, मतलब 20% की वृद्धि हो गई तो ये कितना हो गया, 120% हो गया। अब दोस्तों ये ऐसे बोल रहा है कि ये कोई गृहिणी होती है ना, वो अपनी खपत में कितनी कमी करे, चीनी की खपत में, कि 100 रुपये में वही चीनी आ जाए, 100 रुपये में वही चीनी आ जाए। तो दोस्तों इसको हम कर सकते हैं आराम से। तो अब यहाँ पे अगर 100 था तो इसकी खपत में खर्च में कोई चेंजिंग आता क्या। अब यहाँ पे भी 100, खर्च भी 100 ही रहना चाहिए, ये क्वेश्चन में बोल रहा है। तो खर्च 100 रहेगा तो यहाँ पे खपत में कमी होगी, वो खपत की कमी हम यहाँ से निकाल सकते हैं, क्योंकि अब 120 है, ये 20% बढ़ने के बाद हुआ मूल्य 120, तो इसको वापस 100 बनाएंगे, वापस कमी करेंगे, तब खपत में कोई चेंजिंग आएगा क्या दोस्तों, तो अभी नहीं आएगा। तो इसको हम 100 बना सकते हैं। 100 कब बनाएंगे, अब इसमें 20% की कमी 20 की कमी करनी पड़ेगी। 120 है, 120% है, इसमें 20% की कमी करनी पड़ेगी, तभी हम 100 बना सकते हैं। तो दोस्तों इसमें कमी की 20%, 20 की, 100 में 20 की कमी कर दी। अब कमी कितने पे हुई, 120 पे, 120 पे कमी हो गई। और दोस्तों परसेंटेज में मान निकालने के लिए 100 से मल्टीपल कर सकते हैं। तो ये क्या आ रहा है, 0 से 0 और 2 से 6 बार, तो 1/6 मल्टीपल 100 ये आ रहा है। और इसका मान होता है 16 से ही 2/3%। अब 16 से ही 2/3% की कमी होगी ना, तब इसके खर्च में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये क्वेश्चन में ये बोल रहा है। तो ऐसे हम कर सकते हैं। अब दोस्तों ये तो हो गया इसका, ये तो हो गया इसका, मतलब 100 मान के कर लिया। अब ये तो हमने 100 मान के कर लिया। अब देखते हैं फ्रैक्शन से, फ्रैक्शन से कैसे करेंगे, इधर देख लेते हैं। अब दोस्तों फ्रैक्शन किसकी बनेगी, परसेंटेज मान की, परसेंटेज मान की बनेगी। अब 20%, अब हमारे पास परसेंटेज मान क्या है, एक 20% है, 20% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/5, 1/5 आएगी। अब दोस्तों इधर जो हमने 100 माना था ना, उसको हम 5 मान लेंगे, ये मेन वैल्यू होती है हमारी। तो मूल्य है एक, तो इसमें मूल्य है, खपत है, और एक क्या है, खर्च है।
अब मूल्य दोस्तों, मूल्य क्या है, पहले 5 है, 5 पे फिर बढ़ गए, 1 बढ़ गया, कितना हो गया, 6 हो गया। तो पहले तो मूल्य कितना था, 5 है, अब इस पे 1 बढ़ के कितना हो गया, अब 6 हो गया। तो पहले मूल्य 5 था तो खपत भी 5 थी और खर्च भी 5 था, ये चीज़ है। अब दोस्तों अब मूल्य बढ़ गया 20% तो 6 हो गया, तो अब खर्च 5 ही रहना चाहिए, खर्च 5 ही रहना चाहिए। अब खर्च 5 ही रहेगा तो अब इस कमी इसमें करनी पड़ेगी, इस 6 को हमें वापस 5 बनाना पड़ेगा। अब 6 पे कितने की कमी हो जाएगी, 1 की कमी हो जाएगी, 1 की कमी हुई 6 पे हुई, और परसेंटेज मान के लिए हम 100 से मल्टीपल कर देंगे, वही दोस्तों 16 से 2/3% की कमी आ जाएगी, जैसे इसमें आ रही थी। तो ऐसे हम फ्रैक्शन से जल्दी भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी अगले वीडियो में देखेंगे, आपको और भी बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन करवाए जाएंगे। तो दोस्तों थैंक यू।